कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जो कर। नितिन जी, जिंदगी और जमाना तो आज भी आधी हकीकत आधा फसाना ही है, लेकिन सर्कस अब शायद सिर्फ फसाना ही बन जाएंगे। सर्कस आखिरी सांस ले रहा है और इसके साथ मर रहा है एक सुनहरा सपना, एक शानदार परंपरा और एक अनोखा जादू। जिस सर्कस ने हमें हंसाया, आज वो खुद रो रहा है। हाँ, ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि सर्कस को अगर जीवित रखना है तो थोड़े से सर्कसों को जानवर वापस किया जाए, तो ये जो लोगों का रोजगार है ये ना छीना जाए। जिस तंबू के नीचे कला जन्म लेती थी, आज वो खुद ढह रही है। जिन कलाकारों की सांसें झूले पर झूलती थी, आज उनकी जिंदगी रस्सी से लटक रही है। अब इतने साल के बाद आए, अब ये आनी रुड़की में आए ये ना आए कभी, कोई पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मरता है, कोई जिंदा रहता है, कोई ये नहीं। कलाकारों की मेहनत आज सोशल मीडिया ट्रेंड में दब रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सर्कस के पीछे की उस दुनिया में जहां सपने आसमान से उछलते हैं मगर हकीकत की जमीन से टकराकर टूट जाते हैं। आज मैं और हर्ष भाई आए हैं रुड़की में चल रहे एशियाड सर्कस को आप लोगों को दिखाने के लिए। मेनली हमारा सर्कस दिखाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि ये एक विलुप्त होती जो एक कला है हमारे देश की या विश्व की। एक समय था जब हमारे देश में कम से कम 60 से 70 सर्कस हुआ करते थे और आज ये सिमटकर सिर्फ 5 सर्कस रह गए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ बहादुर जी? जी। आप रवि बहादुर जी हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। रवि बहादुर जी इस पूरे जो ये सर्कस एशियाड यहाँ चल रहा है इसके मैनेजर हैं, यही सब मैनेज करते हैं यहाँ पर। और साथ में मेरे हैं हमारे साथी हर्ष भाई। हर्ष भाई जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारा मकसद आपको ये पूरा माहौल दिखाना है जिस माहौल के अंदर ये सब लोग रहते हैं। और ये सर्कस एक छोटी अलग दुनिया है और इस दुनिया में जो लोग बसते हैं वो इसको बहुत करीब से जानते हैं। इस दुनिया को जानने हम यहाँ आए हैं। और बहादुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय शुक्रिया जी। है। तो एक बार हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से ये पंडाल आपने कितनी मेहनत से सजाया। पहले मुझे ये बताइए कि जब आप कोई नई जगह जाते हैं जी, तो कितना समय आपको चाहिए पूरा डिसाइड करने में, मैनेजमेंट करने में? वो करीब जहाँ जाते हैं तो हमें करीब 1 महीने का समय लगता है। पहले ग्राउंड देखते हैं। सेटअप जी हाँ, पूरा इसको लगाने में 10 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन लगने में सेटअप होता है। अच्छा, ये आप पूरा ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं अपना सेटअप? हाँ, ये करीब 30 ट्रक माल है जी। अभी हमारा सर्कस राजस्थान में हनुमानगढ़ था, वहाँ से हम अब यहाँ आए हैं जी। हाँ, इसके बाद हमारा प्लान है चंडीगढ़ जाने का। हाँ, तो पहले से प्लानिंग रहती है कि अब जाना कहाँ है। तो अब ये है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से चलो एक सुविधा है कि हम लोगों को मान लीजिए डीएम साहब, एसपी साहब, तो ये परमिशन लेने में आपको कितना टाइम मतलब पूरी पास कराने में? वो 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है। अच्छा। हाँ, वो जहाँ से एनओसी वगैरह मांगते हैं वो देते हैं। लेकिन आपके यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। कोऑपरेट करते हैं। हाँ, कि एसडीएम साहब ने परमिशन दी, कोतवाल सर ने दिया जी। और ये अपने एसपी साहब ने, सीओ साहब ने, और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब बड़ा सर्कसों को देखिए, अगर परमिशनों में भी दिक्कतें होने लगेंगी तो फिर सर्कस तो बंद ही हो जाएंगी। हाँ। ये पुलिस प्रशासन बड़ा सहयोग करता है सर्कसों का। लेकिन आपको क्या मुनाफा उतना है कि आप... नहीं, पहले से जैसे मुनाफा भी कुछ भी नहीं रह गया जी। हमारे पास 50 लोग काम करते हैं, उनसे अब हमारे बच्चे हैं तो इन्हीं के पैसे जो मिलती है हम लोगों को सैलरी, इन्हीं के पैसों से बच्चों को खर्चे भेजे जाते हैं, माँ बाप को भेजे जाते हैं। हाँ, तो ये एक जॉब हो गई। मान लीजिए 50 लोगों को रोजगार दिए हैं तो उनसे भी मान लीजिए। अच्छा, जो आपने पूरा परिवार बनाया हुआ है, लगभग कितने लोग होंगे यहाँ? 50 लोगों की टीम है हमारी। 50 लोगों? जी। और एक समय पे कितने हुआ करते थे जब आपके कम से कम उस पीरियड में 500 लोग हुआ करते? 500 लोग। मैं आपको एक बात फिर बोल रहा हूँ कि जो सीख
रहे हैं। उन 500 में बहुत से लोग बेचारे गुजर भी गए। इंडिया में सर्कस आज से नहीं चल रहा है, इंडिया में 100 साल के ऊपर सर्कस चल रहा है। तो आपने जो ये परिवार बनाया था 500 लोगों का, जी जी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ आप लोग आपके साथ कुछ लोग छोड़ते चले गए, कुछ लोग अपना दूसरे उसमें हो गए। अभी पिछली बार 2 बार लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो मेरे पास भी जब रहेगा तो हम देंगे ना, जब नहीं दिया तो अब वो लोगों ने भी कोई अपना दुकान खोल लिया, कोई ठेला लगा लिया, कोई अपना फैक्ट्री में लग गया। तो धीरे धीरे आर्टिस्ट से भी बहुत ज़रूरी एक मेरे जहन में अभी आ गया कि जब लॉकडाउन लगा, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश बंद हो गया, जी जी, उस समय आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया? लगभग मुझे लगता उस है पीरियड में हमारा सर्कस देखिए जी, हम लोग मध्य प्रदेश में थे, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी थे जी। बड़ा सपोर्ट किया था। बहुत से लोगों को उन्होंने गाड़ियां बसें वगैरह करके घर से भिजवाया था, और खाने के लिए दाल चावल आटा बड़ी सुविधाएं दी थी। तो शिवराज सिंह चौहान जी का आपके माध्यम से भी हम भी धन्यवाद करना जी, चाहते उनका हैं, बहुत जिन्होंने बहुत शुक्रिया जी। उस मुश्किल काल में आप लोगों को जी, जी। सरकार ने साथ दिया, जी। जहां पर आप उस समय थे पहला मध्य लॉकडाउन प्रदेश मेरा वहाँ लगा, दूसरा लगा लॉकडाउन हमारा बाराबंकी में, एक बार ओपन हुआ। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी थे, जी, तो वहाँ के जो सांसद जी थे हाँ वो जी। बीजेपी के थे, और विधायक जी बड़ा सपोर्ट उन लोगों ने भी किया। तो दूसरे लॉकडाउन गवर्नमेंट में ने आप लॉकडाउन में हमारा बड़ा साथ दिया, नहीं बाराबंकी तो- में थे, जी जी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी उस समय आपका पूरा सहयोग हाँ, हाँ किया। जी। चलिए, लॉकडाउन इसके में लिए उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत- क्योंकि आपका इतना बड़ा परिवार है, और अगर शो नहीं होते, जी, 50-100 लोग, आपका नहीं, खान पान और सब जी, जी। चीजें कैसे हो पाती? जी जी, तो इसके लिए उसके- सरकार का हाँ, धन्यवाद। सरकार नहीं, कुछ जगह सरकार हमारा बहुत साथ देती है। मैं ये नहीं कहूँगा सरकार की इसमें कोई भी बुराइयाँ नहीं है। देखिए, हाँ, सरकार से ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी मान लीजिए परमिशन वगैरह तो गवर्नमेंट ही दे रही है, जो ये जीवित हैं ने, और जो चीज़ें सपोर्ट की हैं, अगर मान लीजिए ना सपोर्ट करते तो मैं ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का क्यों व्याख्यान करता, या हम यूपी में थे, योगी आदित्यनाथ जी ने, हाँ, महाराज जी ने बड़ा साथ दिया हम लोगों के यहाँ। तो जो चीज़ें सत्य हैं उसको सबके, हमारी बातें सुन रहे हैं, उन लोगों को भी ये लगे ना कि सरकारें, ऐसा नहीं कि सरकार लोगों को साथ नहीं दिया, लॉकडाउन में सरकारों ने बड़ा साथ दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान के बड़े बुरे हाल हो जाते जी। हाँ, आपको लगभग 30 साल आपने बताया आपको सर्कस की दुनिया में जी। हो गए, तो आप इसमें कोई कलाकार के तौर पे आए थे या फिर मैनेजमेंट? नहीं, मैं तो जी पहले एक जगह नौकरी करता था। अच्छा। हाँ, ये बिजली के ट्रांसफार्मर बनते हैं, अच्छा, उनकी मैं असेंबली करता था, मैंने जॉब किया है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं, तो इस फील्ड में कैसे आना हुआ वो- सर्कस में? बस वो क्या, वहाँ से जॉब छोड़ दिया, हमारे चाचा जी कैशियर थे, अच्छा। तो बस वो उन्होंने बुलाओ चलते हैं, इधर चलते वो महाराजा सर्कस में थे। अच्छा। कुछ आए इधर, फिर अच्छा लगा तो यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा, पूरे 30 साल की आपकी अभी तक की ज़िंदगी में, सर्कस की जो ज़िंदगी है, जी जी। कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपको आज भी बहुत याद आता और आपके पीछे भी नहीं है? नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो बेचारे मान लीजिए वृद्ध हो गए। हाँ, अभी मेरे साथ बहुत से लोग हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी क्या सर्कस जब तक वो कला के लिए उनके मतलब स्वास्थ्य रहता तब तक वो रहते हैं साथ में? जी। क्या सर्कस उसके बाद उनको छोड़ देता है? देखिए, ये एक संस्थान है, यहाँ जाने कितने लोग आते हैं, जाने कितने जाते हैं। मान लीजिए आज मेरा सर्कस है, हम लोग पेमेंट देते हैं, कई जगह पेमेंट बोलते हैं 100, 200, 500 बढ़ा देंगे, तो ये स्थायी जगह आर्टिस्टों के लिए नहीं कि हम कंटिन्यूअस यहाँ जॉब करेंगे। हमें अच्छा लगा, हमने इन्हीं की ब्रांचों में, 5 ब्रांचों में ही अपने 30 साल गुजार दिए, ठीक है जी। जो सर्कस बंद हो गए तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हमारा इधर आ गया। तो जो चीज़ें चल रही हैं, टाइम से पैसा, टाइम से अच्छी चीज़ें हैं लोगों को, हाँ, अगर सब चल रहा है तो कोई क्यों हाँ, करेगा? तो फिर उसमें अच्छा, और मालिक लोग कौन सा आपका एज वर्ग कौन सा है, आयु वर्ग कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सर्कस देखने आता है? किस उम्र से किस उम्र अभी से तो किस मैं उम्र तक? बताऊं तो आपको, बच्चों को इंटरेस्टेड रह गए, जो बड़े लोग रह गए उनके पास समय नहीं है। मोबाइल और ये लैपटॉप, ये जब से आ गए, ऑनलाइन का ज़माना है, आपको मालूम है। आप गूगल में डालिए, सब कुछ देख लीजिए, घर पे ही बैठे। सर्कस को भी डालोगे तो वो भी देख लीजिए। तो अच्छा, यहाँ आज एशियाड सर्कस में विजिट करने के बाद मैं खुद सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक बार समय निकाल के अपने बच्चों को सर्कस दिखाने ज़रूर लेके आएं। ये एक ऐसी कला है जो शायद 5-7 साल बाद बच्चों को देखने को भी ना मिले, 10 साल बाद शायद ये विलुप्त हो जाए।
तो आप इस मौके को कृपया बिल्कुल ना छोड़ें। और वैसे भी टिकट इतने सस्ते हैं कि अगर आप किसी मॉल में बच्चों घुमाने ले जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, जितना पार्किंग के 100-200 रुपये पार्किंग वार्किंग में ही चले जाते हैं, इतने का इनका टिकट है। तो मेरा ये निवेदन है और मैं चाहूँगा कि हर्ष भाई भी अपने सभी दर्शकों को, देखने वालों को ये निवेदन करें कि प्रत्येक परिवार एक बार सर्कस अपने बच्चों को दिखाने देखिए नितिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परंपरा है, इसके बारे में थोड़ी रात जानकारी भी ले रहा था मैं जी, कि लगभग 1878 से शुरू हो रहा है जी। सर्कस, और भारत में इसको एक नया रूप दिया गया। काफ़ी सर्कस पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाए, और आज हमारी भारत की जो परंपरा है उसको जीवित करने के लिए इन्होंने सर्कस लगाया रुड़की में। और गंभीर बात ये है नितिन जी, बहादुर जी, कि रुड़की के अंदर जो आप सर्कस लगा रहे हैं, यहाँ लोगों का रुझान इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि आप सिर्फ मुनाफे के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये आप अपनी परंपरा को जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। आज फिर बता रहा हूँ, हम रुड़की तो मान लीजिए दिल्ली के राजधानी में थे हम जी। हमने वहाँ पीछे सर्कस लगाया था, हमारा बहुत लॉस हुआ। सर्कस केवल ये एक कमाने की प्रथा से नहीं लगा रहे हैं, हम अपने नाम के लिए भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। सर्कस का तो धंधा हो गया, चलिए आज यहाँ नहीं चला, कल आगे चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, वो चला रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन आप मॉल वगैरह पिक्चर हॉल में जाते हैं जी, वहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है सब फोटो देख के आता है। जो हमारे यहाँ सर्कस में तो जो कुछ भी होता है सब आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप उस दुनिया से निकल के आइए, मोबाइल वगैरह उन चीज़ों से निकल के आइए। जो चीज़ें अपनी आंखों के सामने हो रही हैं उन्हें आप देखिए, उन्हें देखें। हाँ, और आने वाली पीढ़ियों में भी यही है कि सर्कस के, मैं आपको फिर बोले दे रहा हूँ, 4-5 साल में केवल सर्कस इंडिया में 4 या 5 सर्कस हैं जी। 5-6 साल में अगर पब्लिक ने इनका समर्थन नहीं किया तो आने वाले टाइम में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग हैं, आपके बाद सर्कस चलाने वाले लोग अब शायद मिलने मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल क्या, जब चलेंगे ही नहीं, चलते ही नहीं तो फिर पैसा कहाँ से लेके आया जाएगा। ये माल उठा के लेके जाना दूसरी जगह, फिर उसको वहाँ से फिर आगे उठा के लेके जाना, लेबर, जेसीबी, ग्राउंड भाड़ा, सब खर्चे हैं जी। और जो चीज़ जब निकलेगी ही नहीं तो फिर ये 4 साल 5 साल चलाना भी मुश्किल है। तो अगर अभी भी जनता अगर चाहे, मतलब देखने के लिए वो उठाए, और गवर्नमेंट से मैं फिर मोदी जी से ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि सर्कस को अगर जीवित रखना है तो थोड़े से सर्कसों को जानवर वापस किया जाए, तो ये जो लोगों का रोजगार है ये ना छीना जाए। अगर अच्छा, जानवरों की बात कर रहे हैं सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जानवरों को यहाँ से हटाने का एक उद्देश्य मेरे ख्याल से ये रहा होगा कि जानवरों के प्रति जो क्रूएल्टी होती है, ये बोलते हैं क्रूरल्टी रहती है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक लेकिन बार क्रूएल्टी तो साहब जो घोड़े तांगे आज भी चल रहे हैं, कलियर में चल रहे हैं और कई जगह चल रहे स्टेशन हैं। से लेकर, हाँ। क्रूएल्टी तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन हर्ष भाई, मेरा मानना है कि ये लोग उनके साथ में अत्याचार क्यों करेंगे? अरे वो मेरे ये तो उनको अपने परिवार का हिस्सा बना के रखते हैं, ये तो उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छा खाना देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तभी तो वो लोग अच्छे कर्तव्य करेंगे, जी तभी तो जानवर अच्छे कर्तव्य कर पाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा नियम और सरकार थोड़े कड़े कर दे, थोड़ी जानवरों के रखरखाव पे अपना थोड़ा नियंत्रण कर ले, लेकिन थोड़े बहुत जानवर इन लोगों को दे देने चाहिए। पुनः मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो सर्कस है ये मुनाफे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के लिए। ये इन लोगों का सिर्फ एक जुनून है, ये इन लोगों का एक पागलपन है, जुनून है, एक इस कला को जिंदा रखने की इनकी एक सनक है कि न फायदा हो नुकसान हो कुछ भी हो, लेकिन ये लोग इसको जिंदा रखे हुए हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि एक आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद हर्ष भाई ये नहीं मिलने वाले। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। देखिए, मेरा नाम राजू पहलवान है, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ। अच्छा जी। और मेरे को हो गए 30 साल सर्कस लाइन पे। 30 साल। और पूरी इंडिया के कहीं कोने कोने में लगाते हैं हमारे सर्कस पे। सर्कस का आजकल जो है खर्चे इतने ज़्यादा हैं, सर्कस चलाना बहुत मुश्किल काम है। मेन झूला जो है, मेन सर्कस का एक अट्रैक्शन चीज़ है। हाँ जी। टाइमिंग के सिस्टम है, उसमें से एक इधर का उधर आदमी हुआ तो नीचे आ जाए, खटाक से आ जाए। तो ये सब प्रैक्टिस की बातें होती हैं। लोग 5 बजे सर्कस की 5 बजे सुबह प्रैक्टिस होती है, पूरे जितने नंबर होते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज, दंड कूदी, लोग पसीना निकालते हैं जो परफॉर्मिंग करते हैं पब्लिक के सामने, उसका भी अभ्यास भी होता है। सुबह सुबह
दौड़ कूद ये वो। जो आप बाहर के जो आर्टिस्ट बुलाते हैं वो इस जलवायु में ढल जाते हैं आराम से? हाँ डलते हैं। वो यहाँ का इंडिया, यहाँ का भी आदमी उधर जाता है, उधर का आदमी इधर आता है। पर उधर के जो आर्टिस्ट हैं उनका सर्कसों में ये कि वही तो कह रहा हूँ ना कि उधर सब नंबर चल रहे हैं। टाइगर भी, भालू भी, शेर भी, हाथी भी यहीं एक बैन करके रख दिया है। अब कोई जिसको छोड़, जो यहाँ के देहात के रहने वाले, वो चिड़ियाघर में थोड़ा कहीं टाइम है उनको जाने को। तो जो सर्कस आ जाता था तो मैं कहता हूँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई चिड़ियाघर देखा ही नहीं होगा, गए ही नहीं होंगे चिड़ियाघर में। और पहले तो जब जानवर थे तो एक मौका देते थे शहर शहर जाके कि आप जाके मौका देते हैं हम लोग कि चलो आइए देखिए। नहीं, हमको एक शर्त पे दें कि इनको सीसी कैमरा लगा के और आप जो गवर्नमेंट देखे उनको कैसे से रखते हैं, अच्छे से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट के अपने पशु चिकित्सालय भी हैं कि उनके जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी निगरानी करें, निगरानी कर नहीं करते हैं, वो तो करते हैं, वो तो विजिट तो करते हैं, वो तो करते हैं। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम इतना बढ़िया रखते थे, बता कर रहा हूँ, इनका मिशन ये था। अब ये है कि चलो वो तो भाई सरकार है, अब हर एक सरकार का अलग अलग नेचर होता है वो करने का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो जब तक चला रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो उठा के हटा देंगे। चलो भैया क्या करें। अच्छा, ये जो आपने पूरा सेटअप लगा हुआ है इतना बड़ा, ये परमानेंट आपका सेटअप है? परमानेंट। अच्छा, इसको ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं 30 ट्रक सामान है, यहाँ से जाता है दूसरी जगह माल जाता है। 30 ट्रक सामान है पूरा, जो एक जगह से दूसरी जगह लगता है, लगातार कैरी करते हैं। अब बाहर की भी लेबर रखती है, सर्कस में 150-200 आदमी है, बाहर की भी लेबर आती है 30-40 फिटिंग करने के लिए। तो 30 ट्रक जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसका भाड़ा ही बहुत बैठ जाता है। वही तो कह रहे हैं ना, हर चीज सुबह आइए, पूरी बारात खिला रहा हूँ मैं खाना। सुबह नाश्ता और खाना, सब्जी रोटी दाल चावल। अब बाकी संडे के दिन स्पेशल बनता है, जिसे होता है मैसों में, जैसे आर्मी मैस चाय सुबह और ये बिस्किट ये वो सबको दिया जाता है सबको। अब बाकी अपना स्पेशल जिसको बनाना है तो अपना स्पेशल भी लोग बनाते हैं अपने खुद टेंटों में। आर्मी के तरीके हम लोग टेंट लगाते हैं। टेंट का ही एक तरह से ही जीवन है कि आज एक महीना आप यहाँ टेंट में रहेंगे, एक महीना कहीं दूसरे शहर में जाके टेंट में रहेंगे। अब 30 साल सोते हो गए। हम लोग जैसे जो आर्टिस्ट हैं, इनको घर में पक्के मकान पे नींद नहीं आती है। इन्हें आदत हो गई टेंट में रहने की। तो ये सब बड़ी मुश्किल है, लाइफ है। और गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। केरल सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है सर्कस के आर्टिस्टों को पेंशन देती है। अच्छा जी, केरल सरकार। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट हमें पहलवान जी ने बताया कि हमारे देश में सिर्फ केरल की एक सरकार ऐसी है, केरला की राज्य सरकार, जो सर्कस के आर्टिस्ट को पेंशन देती है। तो उसी तर्ज पे अच्छी चीजें दूसरी सरकारों को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारा निवेदन है कि बाकी सरकारें भी इस चीज को स्वीकार करें, इन लोगों को जो आर्टिस्ट हैं इन्हें पेंशन या अन्य सुविधाएं देना शुरू करें। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपका नाम पहलवान क्यों रखा? राजू पहलवान। पहले कुश्ती लड़ता था। अच्छा, पहले पहलवान नहीं करते थे। जी, ठीक। तो यहाँ इसके बाद आप कहाँ किधर आप लगाने वाले? यहाँ के बाद हमारा जाएगा सर्कस देहरादून। अच्छा, देहरादून में लगाएंगे? देहरादून का प्लान भी है, चंडीगढ़ का प्लान भी है। देखो कहाँ का परमिशन होगी। अच्छा, ये क्या परमिशन स्टेट को? बगैर परमिशन के तो जाते नहीं है। बगैर लॉ एंड ऑर्डर होता पूरा प्रशासन पूरा सब चेक करके, फायर का, विद्युत सुरक्षा है, एनओसी लेनी है, एनओसी नगर निगम है आपका पूरा। सबसे पुराना आर्टिस्ट आपके पास कौन है जो तो बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ लोग जो परिवार बन गए हो आपके? बिल्कुल वो है हमारा यहाँ है एक है, वो पंजाबी है, वो करीब 40 साल से सर्कस लॉन में रहे। अच्छा, 40 साल हो गए उसको। अच्छा, जोकर की जिंदगी भी पूरी सर्कस में ही निकलती सर्कस है ना? वो तो बचपन से लेके मेरे ख्याल से बुढ़ापे तक उसके पास जरिए ही मेरे ख्याल से। जरिए सर्कस कोई रखे, कौन रखेगा बता? जो हंसाते जिंदगी में हंसाना। एक मेरा नाम जोकर तो आपने देखा ही होगा। जी। तो वही जिंदगी है। एक शाहरुख खान का सीरियल भी आया था सर्कस, उसमें बहुत अच्छी तरह से शायद ये सर्कस की लाइफ दिखाई गई थी। और शाहरुख खान का शायद पहला या दूसरा ही सीरियल था वो। उस समय वो तब तक फिल्मों में नहीं आया था, पहला या दूसरा ही सीरियल उसका था। बता, आप तो देखे होंगे ना कितने सर्कस थे, कितने कहीं भी आपको बताइए कोई इनको कुछ। जितने जानवर, ये भी बताई दे रहा हूँ, जितने जानवर इन्होंने कम से कम 200-250-300 जानवर, 400-500 जानवर, टाइगर लाइन की बात बता रहा हूँ।
और इन्होंने सर्कस से जबरदस्ती लेके कोई जानवर जिंदा नहीं रख पाए, सब मर गए। हाँ अच्छा जी, ये सब भी है। ये भी है, इन्होंने छोड़ दिए, चिड़ियाघरों में दे दिया, उधर दे दिया, बाहर छोड़ दिया, मर गए जानवर, कोई केयर नहीं की। उनको क्या मिला? क्या नहीं, मिला? चिड़ियाघर में तो बेकदरी जानवरों की आज के वक्त में बहुत ज्यादा है भाई ये और कभी मैं खुद चिड़ियाघर में गया तो बड़ी स्थिति खराब दिखाई दी मुझे वहाँ। दूसरा एक चीज और भी है नर्स भाई, जैसे हम एक घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उसका लिविंग स्टाइल ही कहूंगा मैं, उसके हाँ। रहने का स्टाइल, अगर आप उसे छोड़ दो सड़क पे गली में, हाँ, वो सर्वाइव नहीं कर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिस तरह से ये लोग जानवरों को रखते थे, वो दूसरे लोग वो ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दे पाएंगे। जैसा आपने बताया, आपने एसी लगा रखे थे शेर के, एसी बता कर रहा हूँ ना, एसी कूलर, हाँ, तो वहाँ कहाँ मिलेंगे उनको? हम लोगों ने डिलीवरी कराई है जानवरों को। डिलीवरी कराने का तरीका खूब मालूम है हमको। जब हाँ। उनके टाइगरों के लाइन होते थे, लाइन के बच्चे होते थे, तो हम लोग कैसे उनको करना, कैसे देखना कि क्या केयर रखनी। अब वो विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि संरक्षण के वो बावजूद। शेरनी जब बच्चा देती है तो बच्चे खा जाती है अपने। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ, है? ऐसा भी है। तो इसीलिए हम लोग बचाना दूसरा पड़ता है उन्हें एकदम। रखाना पड़ता है, दूसरा मुर्गे का मांस डालना पड़ता है, तो वो उसमें लग जाती है, वो बच्चा छोड़ देती है। इस तरीके से टैक है, तब किया हुआ है भाई, ये कि सब चीज़ें हट गए, उम्र के हिसाब से कोई ध्यान ही नहीं लगभग है। 15-20 अब साल तो शौकियन भाई साहब चला रहे हैं, समझ लो, शौकी है। कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कई ये आपका नुकसान है। जुनून, हाँ। आपका पागलपन और बस। इस कला को जिंदा रखने का आपका समर्पण है, हाँ वही जिस वजह से आप इसे चला रहे हो। चला रहे हैं। नहीं तो जितनी परेशानियां इसमें है, मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी में हम में से या कोई और इसे 2 दिन भी चला ले। कुछ नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है ये, कि चला रहे हैं, बस ठीक है। गवर्नमेंट अगर अभी भी ध्यान दे जाएगी तो थोड़े दिन चल 10-20 साल और जिंदा रह जाएगा। नहीं चलने वाले हैं भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। तो हमारा हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि इस परंपरा को जीवित करने के लिए अपना सहयोग दीजिए और सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आप अपने बच्चों को सर्कस दिखाना है, क्योंकि ये शायद अंतिम मौका हो। क्योंकि अगर आप सरकार सहयोग नहीं करेगी, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर आप ये विलुप्त हो जाएंगे और आपको सर्कस फिर नहीं दिखेंगे। सिर्फ आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे, बस सिर्फ फिल्में आपको जो पुरानी हैं उन्हें देख के आप सर्कस की यादें ताज़ा करेंगे। ये मौका है, यहाँ ज़रूर आए और यहाँ के जो कलाकार हैं इनको बढ़ावा दें, इनको मोटिवेट करें, अपने बच्चों को एक नई सीख दें। और सर ने जो हमें बात बताई, जो संघर्ष बताई, संघर्ष को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ सर्कस के अंदर आप कला को देखने ही मत आइए, यहाँ के संघर्षपूर्ण जो जीवन है, ये जो इन्होंने एक दुनिया अलग बसाई है अपनी, और एक अलग परिवार जो इनका है, उसको देखने आइए। बरसात, आंधी, पानी बंद नहीं रहता ही, हर जगह चलता रहता है, तो इसलिए बड़ी परेशानी झेलना पड़ती है। 12 महीने के चारों मौसम आप लोगों को टेंट में ही गुजारने टेंट में होते हैं। गुजारने। अभी कोई आंधी आ जाएगी, आपका टेंट कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त होगा, हाँ। आप उसको फिर रिपेयर करके फिर शो शुरू करेंगे, करेंगे। है ना। तो हमारा निवेदन यही है कि प्रत्येक परिवार अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने बच्चों को ये सर्कस दिखाने एक बार जरूर लेकर आए। इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें, पता नहीं कब ये मौका मिले या ना मिले। और कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी धनराशि इन्होंने रखी हुई है, सिर्फ नहीं, 300, 200, 100 200, रुपए के 300 रुपए का टिकट टिकट पे है। एक फिल्म भी आपने अगर देखने जाते हैं आप, तो आप मेरे ख्याल से 500 हजारों रुपए रुपए लगते हैं भाई। 500 रुपए तो कम से कम हाँ। आप एक व्यक्ति खर्च कर देता है एक अपना। परिवार के 1000 रुपए लगते हैं, और बिल्कुल। 100-200 रुपए तो पार्किंग के ले लेते हैं मॉल वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको ये कला जो है, ये जो परंपरा है, इसको आपको जरूर देखनी चाहिए, मेरा मानना यही है। और नितिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी इनसे ली है, जो दर्शकों तक पहुंचाई है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और पूरी रुड़की वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद कि आप इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आपने एक जो पड़ाव है आपका रुड़की भाई में मेन ये है कि हम लोगों का ये था कि देखो हर जगह का सर्वे होता है। अब रुड़की का सर्वे हमारी लिस्ट में नंबर 1 में था। अच्छा, रुड़की का तजुर्बा आपका बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम पहले भी अंदर सिटी में लगाए हैं, क्योंकि सर्कुलर एरिया जो देहात का है, बहुत शौकीन लोग हैं, क्योंकि सर मैं अब पहले पसंद करते हाँ, हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब सर्कस देखने आया तो आसपास के गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर के अब छोटमलपुर से रात को 2-3 गाड़ियाँ आई। हाँ। छोटमलपुर यहाँ रखा हुआ है, कम से कम 25-30 किलोमीटर है। ये क्रेज जो रुड़की में है, ये बहुत कम अच्छा, और लोग को पसंद भी आ रहा। हम लोग बाहर पूछते हैं, पब्लिक आई कैसा लगा, बहुत अच्छा साहब, मैंने इतने साल के बाद देखा, इतने साल के बाद देखा, हाँ। यही कहते हैं। तो नहीं, ये क्यों ना अपना बचपन हम सब भी एक बार फिर से हाँ, जिए, जी जी जी। और अपने बच्चों के साथ मिलके जिए। गांव दूर दराज से जो लोग भी हमें देख रहे हो, या जिनके पास इस सर्कस की जानकारी किसी भी माध्यम से पहुंच रही हो, तो जरूर एक शो देखने आप लोग जरूर आइए। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद।
थैंक यू। सर्कस नहीं मिलने वाले।